Good morning, students. Now let us start our next topic, that is इंट्रामुरल. ठीक है. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फिक्चर्स है वो कवर कर लिए. ओके. तो अब वो फिक्चर्स का टॉपिक है खत्म हो गया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रामुरल. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग और इसकी एडवांटेजेस. मीनिंग, इसकी एडवांटेजेस समझने के लिए पहले इसका मीनिंग है आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस मीनिंग. कहते हैं द वर्ड इंट्रामुरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. जो इंट्रामुरल वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है. किससे? इंट्रा प्लस मुरेल्स. ठीक है. तो इंट्रा विच मीन्स विद इन. ठीक है. इंट्रा का मीनिंग क्या है? विद इन. और मुरेलिस का मीनिंग क्या है? वॉल. ठीक है. तो दस इंट्रामुरल मीन्स विद इन द वॉल्स. ठीक है. इट कैन बी सेड दैट इंट्रामुरल्स आर द एक्टिविटीज विद इन द वॉल. यहाँ तक आपको मैं समझा दूं कि जो इंट्रामुरल का मीनिंग आपको बताया गया है पहले, जिसका मतलब है इंट्रा का मतलब है विद इन और मुरेलिस का मतलब है वॉल, यानी कि विद इन द वॉल, यानी कि चार दीवारी के अंदर. चार दीवारी के अंदर क्या है? कहते हैं इट कैन बी सेड दैट इंट्रामुरल्स आर द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज, ठीक है, विद इन द वॉल जो चार दीवारी के अंदर होती है, और विद इन द कैंपस, कैंपस और इंस्टीट्यूशन लाइक आवर स्कूल. ठीक है. जैसे हमारे स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, उनको क्या बोलते हैं? इंट्रामुरल. ठीक है. विद इन द कैंपस और इंस्टीट्यूशन. द मेन एम ऑफ द इंट्रामुरल इज द मास पार्टिसिपेशन. ठीक है. मास पार्टिसिपेशन होती है यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन करवानी. तो इंट्रामुरल का मेन एम क्या है? इसके पीछे मेन एम क्या रखा जाता है? कि मास पार्टिसिपेशन करवाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे, हमारे बच्चे स्कूल से बाहर के ही पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वो लिमिटेड से बच्चे होते हैं. ठीक है. अगर हम स्कूल में ही कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम बड़े स्केल के ऊपर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन उस एक्टिविटीज में करवा सकते हैं. ठीक है. तो इंट्रामुरल का मीनिंग क्या है? कि वो एक्टिविटीज जो स्कूल के कैंपस के अंदर ही होती है स्कूल के बच्चों के लिए. इसमें कोई भी आउटसाइडर है अलाउड है नहीं होता. कोई भी दूसरे स्कूल का बच्चा है वो एक्टिविटीज में नहीं आ सकता. इंट्रामुरल के एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में क्या करवाए जाते हैं? इंटर हाउसेस. ठीक है. इंट्रा क्लास कॉम्पिटिशन, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन. तो ये सारी क्या है? इंट्रामुरल की एग्जाम्पल. एक बार फिर से, इंट्रामुरल की मास पार्टिसिपेशन है, इसका जो है वो मेन एम है. इंट्रामुरल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? वो एक्टिविटीज जो विद इन द वॉल्स होती है, यानी कि विद इन द कैंपस होती है, विद इन द इंस्टीट्यूशन होती है. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि इंट्रामुरल के एग्जाम्पल दीजिए, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इंटर स्कूल, सॉरी इंटर स्कूल नहीं, इंटर क्लास. ठीक है. इंटर हाउस. ठीक है. तो ये एक्टिविटीज क्या है? वो इंट्रामुरल की एग्जाम्पल्स है, वो मानी जा सकती है. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामुरल. ठीक है बेटा. इसको हम चाहे इसके रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में चाहे सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव से आ जाए, चाहे नीड से, यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल, व्हाट इज द नीड ऑफ इंट्रामुरल. ठीक है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामुरल. तो इसका आंसर है वो सेम ही रहेगा. ठीक है. इंट्रामुरल का आपको मीनिंग तो क्लियर हो ही गया कि जो हम एक्टिविटीज है स्कूल के अंदर करवाते हैं, जिसमें कोई भी बाहर का जो प्लेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. जो स्कूल में बच्चे हमारे प्रेजेंट होते हैं वही उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट आर द इंट्रामुरल एक्टिविटीज. जैसे हम इंटर हाउस आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इंट्रा क्लास कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इंट्रामुरल की. नाउ द एडवांटेजेस. अब अगर सोचा जाए कि ये एक्टिविटीज हम क्यों करवाते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस क्या है. ठीक है. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर हम कोई टूर्नामेंट बाहर खेलने के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत लिमिटेड से बच्चे हम लेके जाते हैं. तो लेकिन अगर हम कोई भी एक्टिविटी स्कूल में करवाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है. तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? मास पार्टिसिपेशन. ठीक है. मास मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन कराना. ठीक है. नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज. जब हम कोई भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम एक एक बच्चा लीडर बनाते हैं, अलग अलग ड्यूटीज देते हैं बच्चों को. तो वो बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम ऑफ द ड्यूटी वो अपनी ड्यूटीज है परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटीज में. तो उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज. नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना. ठीक है. अपने जब वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसकी वजह से एज अ प्लेयर भी, एक एज अ टीम कैप्टन भी, ठीक है, एक मेन प्लेयर के रूप में भी अगर देखा जाए, एज अ स्कोरर देखा जाए, कोई भी हम बच्चे को ड्यूटी देते हैं या उनसे कोई काम करवाते हैं
या उनको एक अच्छा एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन उनको लगाते हैं, तो उससे क्या है उनका सेल्फ एस्टीम है इंक्रीज होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ठीक है। प्रोवाइड हेल्दी रिक्रिएशन, बाकी बच्चे भी है जो उनके लिए हम स्पेक्टेटर्स वहाँ पे बिठाते हैं, एक ये अच्छा उनके लिए एक अच्छा मनोरंजन का साधन बन जाता है, वो उसको देख के खुश भी होते हैं, ठीक है, एंजॉय भी करते हैं और उससे सीखते भी हैं। तो ये एक हेल्दी रिक्रिएशन का साधन भी है, माना जाता है। इंट्रामुरल एक्टिविटीज है स्कूल में हम करवाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। हेल्प टू फाइंड द टैलेंट, यानी कि हमने जब नेक्स्ट लेवल के लिए बच्चे तैयार करने हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो हमें अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं। अच्छे बच्चे यानी कि एक बहुत अच्छे स्किल वाले प्लेयर्स है वो हमने सिलेक्ट करने होते हैं। तो जब बच्चे इंटरमुरल में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनको हम नोट डाउन करके नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अच्छा टैलेंट है वहां से मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लेवल के प्लेयर हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। और 6 है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मैंने जैसे बताया कि जब हम इंटर हाउसेस करवाते हैं तो अलग अलग ड्यूटीज है वो हम देते हैं कैप्टन्स को, वाइस कैप्टन्स को, है ना, टीम के कैप्टन को ड्यूटीज देते हैं। तो जब वो उन ड्यूटीज को प्रॉपरली पूरा करते हैं तो उनके अंदर सोशल स्किल्स है वो अपने आप ही आ जाती हैं। जब टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको टूर्नामेंट के लिए टाइम दिया जाता है, कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं। उसके दौरान क्या है, उनके अंदर अपने आप ही सोशल स्किल्स है वो आ जाती हैं। ठीक है। नाउ दीज आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, नीड्स, देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द इंट्रामुरल। जरूरी नहीं है कि आपने यही करने हैं, अगर आपको मीनिंग अच्छी तरह से समझ आ गया, यू कैन राइट द अदर वर्डिंग्स ऑल्सो, और उनको अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी करते हैं। ये एक जर्नल क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इंट्रामुरल, और दूसरा आएगा एक्स्ट्रामुरल। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत इजी और फ्री के मार्क्स वाला टॉपिक है, यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। ओके बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रामुरल। ठीक है। इससे पहले हमने इंट्रामुरल का मीनिंग और उसके एडवांटेजेस है वो कवर कर ली है। नाउ एक्स्ट्रामुरल, जैसे इंट्रामुरल में विद इन द वॉल थे, तो एक्स्ट्रामुरल का मीनिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आउटसाइड द वॉल। ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन करते हैं, मीनिंग करते हैं इसका। द वर्ड एक्स्ट्रामुरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा विच मीन्स आउटसाइड। सिंपल सा है, लैटिन वर्ड से लिया गया है एक्स्ट्रा, जिसका मीनिंग क्या है, आउटसाइड। ठीक है। एंड मुरेलिस विच मीन्स वॉल, सेम उसमें विद इन द वॉल था, इसमें आउटसाइड द वॉल है। In other words, these activities are played outside the walls of institution, school और कॉलेज, यानी कि वो एक्टिविटीज जो स्कूल की चार दीवारी से बाहर होती हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। ठीक है। तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसमें स्कूल की चार दीवारी में ऑर्गेनाइज होती है एक्टिविटीज, इसमें बच्चे क्या क्या है कि सिलेक्ट होके बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो वो हो गई एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रेंडली मैचेस है, फ्रेंडली मैचेस जैसे कि हमने अपने स्कूल में टीम तैयार कर ली है प्रैक्टिस करके, और हम अपना लेवल थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि हम कंपटीशन के लिए कितने तैयार है, तो हम किसी दूसरे स्कूल के साथ है एक फ्रेंडली मैच है वो लगा लेते हैं। ठीक है। तो उसमें बाहर के बच्चों की पार्टिसिपेशन होगी, तो वो क्या बन गई, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। ठीक है। इंटर स्कूल कॉलेज मैचेस, ठीक है, स्कूल में जब हम सहोदया के लिए, जोनल के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी क्या है, एक एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी की एग्जांपल मानी जाएगी। ओपन कंपटीशन, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है, तो और बच्चों को स्पेशली इन्विटेशन दिए जाते हैं कि आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो वो एक ओपन कंपटीशन है, स्कूल से बाहर पार्टिसिपेशन हो रही है, तो वो एक एक्स्ट्रामुरल की एग्जाम्पल है, वो भी बन जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एक्स्ट्रामुरल। एडवांटेजेस कह लो, चाहे सिग्निफिकेंस कह लो, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे नीड बोल लो, इसको जो मर्जी बोल लो, द आंसर इज सेम। ठीक है। एक्स्ट्रामुरल के अगर इसके मीनिंग को समझते हुए कि जब हम स्कूल से बाहर खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकती हैं। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट हमने लिखा है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। एक्सपीरियंस उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस हो जाता है जब वो अपने स्कूल की चार दीवारी से निकल के बाहर किसी दूसरे स्कूल में खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है। उनको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, तो उनको एक नया एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड होता है। नंबर 2, डिवेल्प स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि जब हम कहीं बाहर किसी अच्छे लेवल के लिए खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो दूसरों के साथ है बड़े, यानी कि फेयर फेयर प्ले करना पड़ता है उनको, तो चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती, उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना है वो बढ़ती है। ठीक है। ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स।
यानी कि ये जो एक्स्ट्रा मुरल के अंदर है, जो अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे जोनल है, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, ये अलग अलग लेवल है, अप होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, एक अच्छा अच्छा लेवल है, बच्चों को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है लर्निंग न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। जब हम किसी भी बाहर लेवल के अच्छे अपर लेवल के लिए परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो हमें न्यू रूल्स और टेक्निक्स को फॉलो ही करके खेलना पड़ता है। अगर आप उन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो आपको एक आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप नए नए रूल्स और जो भी नई टेक्निक्स है वो जो जो भी स्पोर्ट्स में उस गेम के रिलेटेड जो भी चेंजेस आई हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज हार्मनी एंड यूनिटी। आप स्कूल से बाहर जाते हैं, दूसरे स्कूल की टीम से मिलते हैं, उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो एक उनके अंदर है यूनिटी की भावना है उनके अंदर है, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स जैसे कि आपने मान लो जोनल लेवल में आपने अपनी प्लेस पे खेला, ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्लेस चेंज हो जाती है गेम में। ठीक है, और अलग अलग प्लेस पे खेलने का आपको मौका मिलता है एक ही गेम के अंदर। तो आपको बहुत सारे अपनी स्किल्स को दिखाने का चांस है वो मिलता है कि किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। तो आपको अलग अलग अपनी अपॉर्चुनिटीज है वो मिलती है अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए। तो नाउ इस एक्स्ट्रा मुल के मीनिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी एडवांटेजेस बनती है। सेम ये एक जनरल क्वेश्चन है, थॉट्स के द्वारा, अपने व्यूज के द्वारा इसको एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई रिपीट अगेन कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल का मीनिंग और इसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में लर्न करना है और अपने हिसाब से पॉइंट बना के एक्सप्लेन है वो कर देने हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, किसी हिसाब से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मीनिंग आ सकता है, आपको एडवांटेजेस आ सकती है। अगर एडवांटेजेस आती है, ऑब्जेक्टिव आता है, नीड आता है, सिग्निफिकेंस आता है, यू हैव टू राइट द 5 to 6 पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ। ठीक है, विद द प्रॉपर कंक्लूजन। Okay, so now this is the most important topic.